हमन जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आंदोलन हुआ थे हसदेव के लिए। हसदेव एक नदी है यहाँ के, जो दो नदी के संगम से एक डैम बने हुए हैं वहाँ पे, ओला हसदेव बोले जाते। और वहाँ से बहुत सारे जगह पे बिलासपुर, जांजगीर, ये सारे जगह पे पानी भेजे जाते, वहाँ के स्रोत हरे वहाँ। तो जैसे यहाँ अगर कोयला खदान बनीस तो जल स्रोत के भी बहुत हानि हुई आसपास के जगह के लिए। और जहाँ जहाँ वहाँ से पानी के स्रोत जाते वो मतलब भी बहुत ज़्यादा हानि हुई। फिलहाल अभी यहाँ जो बातचीत करथन, जो आंदोलन होते ओकर बारे में मिलथन लोगन मन से, और का समस्या है ओकर से, कोयला खदान बने से का नुकसान हुई वो सब के बारे में जानथन। तो यहाँ पे खाना वाना बनाए जाते। तो आप मन बताहू कि जैसे यहाँ पर कोयला खदान अगर बनते तो आप मन ला ओकर से कितना ज़्यादा नुकसान पहुँची? यहाँ कोयला खदान बनते तो हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमार जो संस्कृति परंपरा, हमारे देवी देवता, हमारे गांव, नदी नाला, सारी चीज़ ख़त्म है। कहना चाहिए हम लोग का जो आदिवासी का जो संस्कृति है ना, वो पूर्ण रूप से एकदम विलुप्त हो जाएगा। जो जंगल है हमारे क्षेत्र में, तो 75-70% हम जंगल से ही अपन जीवन यापन करता। हाँ, उदाहरण में देख लीजिए, अभी पान यहाँ पर बांध रहे हैं। अभी आपन यही आसपास से हो कि दूर से आए हो? नहीं, हमारे नहीं आसपास से, यही गांव के हैं आप। तो आप मन कुछ संदेश देना चाहते हो अपन तरफ से जनता ला? हाँ, हमने यही कहा कि हमारे जो पर्यावरण है, जो संस्कृति है, हमारे आदिवासी मन के रीति रिवाज, हमारे जो जिए के एक आधार है जहाँ जंगल है वो हर बचे रहे, और हमन भी मतलब सुरक्षित रही, और जो आए वाला पीढ़ी में भी जंगल है बढ़िया से सुरक्षित रहे, ताकि आगे वाला जो आए वाला पीढ़ी ला भी मतलब तकलीफ दिक्कत ना हो, कोई भी प्रकार के परेशानी ना आए। तो संगवारी हो, ये जितना भी जन यहाँ पे आसपास के गांव वाला मन है, ओकर मन के पूरा जीविका जो है वो यही जंगल में ही निर्भर करते। यही जंगल से ही ये मन के जीवन यापन होते। और अगर यहाँ पे कोयला खदान बनी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी मतलब, तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए यहाँ पे कोयला खदान। तो यहाँ पे आंदोलन होते। तो सेवा जोहार दीदी, आप मन ला सेवा जोहार। मैं रायपुर से आया हूँ। हाँ। आप मन से मिले बर, और आप मन के समस्या ला जैसे मोर जरिए अगर ककरो तक पहुँच पाते, मोर जनता तक, तो ओला में पहुँचाए बर आए हूँ, ताकि हो सकते कि कहीं ना कहीं हमन आप मन के कुछ रूप से मदद कर सकन। जंगल से आप मन ला का मिलते? जंगल से हमला अनेकों चीज़ मिलते, हम गिनती लगाए नहीं सकत हैं। हमला तेंदू पत्ता मिलते, तेंदू के फल भी मिलत है, जैसे कि ये छींद है, एकर पाका ला भी खाथन, एकर पत्ता ला भी यूज करथन, छानी भी छाथन, सिरकी भी बनाथन अपन बैठे बर, और चार, तेंदू, खुखड़ी, पुटू, अनेक चीज़ मिलत है हमला जंगल से। मतलब आपके जीविका के सबसे मुख्य स्तर जो है वह जंगल ही है? हाँ, जंगल से हम आश्रित हन। हमन जलाऊ लकड़ी लाना थान, सब कुछ लाना थान अपन जंगल से। हम यहाँ आसपास में ही आपन निवास करता हो? हाँ। तो यहाँ जैसे कि कोयला खदान बनाए के बात करत थे, तो जैसे कोयला खदान बनते तो ओकर से आप मतलब कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है? बहुत ज़्यादा नुकसान। अभी ये बगल में है तो हमको पता चल रहा है कि कितना नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये जो यहाँ पे जो एकर ओ पार जो है वो खदान बन चुके हैं। हाँ। ओ समय भी आंदोलन हो रही से, जब वो खदान बनत रही से तब? वो समय नहीं हो रही, काहे कि उस समय हमन ला पता नहीं रही। हमन सोचत रहन कि खदान के आए से हमर विकास होई, तो अब पता चली हमला कि खदान के आए से हमर विकास हुआ थे कि विनाश हुआ थे। हमर विनाश हुआ थे, हमर विकास नहीं हुआ थे। ओकरे ले हमन फिर दूसरा खदान जो आए वाला है वो खदान के विरोध करत हन, मतलब हम नहीं चाहत हन खदान। आप मन खदान बनना बिल्कुल नहीं चाहता? बिल्कुल नहीं। ओकर वजह से ही यहाँ पे आप मन कितना दिन से यहाँ पे आंदोलन करत हो? 2 महीना हो गई हमला। 2 महीना से? हाँ। तो 2 महीना से अपन यही ही रहते हो? हाँ, यही खाना बनाते हो? हाँ, यही रहते? हाँ, यहाँ खाना पीना सब चीज़ बनाते।
और ये तेंदुपत्ता ला आप मन का करते हो, ये तोड़ के आप मन तोड़ के एला बांधा थन, फिर सुखाए बर ले जात हन, अपन गांव में सुखात हन। ओकर बाद एला आप मन बेचते हो। हाँ, बेचत हन। आप मन के मुख्य जो स्रोत है आय के वो का हरे? हमारे यही तो पत्ता है, महुआ है और सरई है, 4 तेंदू। हमन ला एकर से बहुत ज्यादा पैसा मिलते। अच्छा, तो जितना कि ये अदानी है हमला इतना दे नहीं सकी, उतना पैसा हमारे पास है हमार जंगल के वजह से। हम न खदान के पैसा ले आन न हमार जल जंगल ला दे आन, वो खदान के वो नौकरी वाला नहीं करन। हमन यही तेंदू पत्ता खेती किसानी करके अपन गुजारा कर ले हन। कहीं चीज के हमला तकलीफ नहीं है। अगर हमार जंगल जमीन सब चीज है तो अगर जंगल जमीन सब चीज चले जाए तो हमला बहुत तकलीफ हुई। ठीक है दीदी, आपन से बात करके बहुत अच्छा लगी से। और हमन भी पूरा कोशिश करबो कि जितना हो सके ये बात ला जन तक पहुँचाए के, ताकि ओ मन भी आगे बढ़े। और मैं सभी जन से निवेदन करत हूँ कि आप मन ठीक है आंदोलन करत हो, लेकिन अपन भी ध्यान रखो। अगर कि आप मन हो तभी ये जंगल है और जंगल है तभी आप मन हो। तो अपन भी ध्यान रखूँ। तो यहाँ पे तेंदुपत्ता एमन सब जन एक एक करके मतलब एला जमाथे, ओकर बाद एला अपन गांव में ले जाके सुखा के एला बेचते। और ये एकर मन के एक इनकम के साधन है। मैं बहुत सारा बातचीत करे हूँ यहाँ के लोगन मन से, ओकर से सिर्फ एक ही निष्कर्ष ये निकलत है कि अगर ये जंगल ला मन काट दी, अगर यहाँ पे कोयला खदान बनी, जो जीविका है एकर मन के वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाए। और ज़रूरी नहीं है कि हमन पेड़ पौधा बचाए के बात करत हन तो वो सिर्फ एक गांव के ही बात है, वो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ही है। काबर की आप मन देखे ही हो ग्लोबल वार्मिंग ये सब सुनत भी हो, वो सब से निपटे के सिर्फ एक ही उपाय है कि जितना ज़्यादा हो सके पेड़ लगाओ। अगर लगा भी नहीं पात हो तो कम से कम ये जंगल ला कटे से तो बचा ही सकथन, पेड़ पौधा ला कटे से तो बचा ही सकथन। ये अपन का करत हो, ये काहे कर बारे में कुछ बताहा अपन? ओ का हरे? रस्सी। रस्सी। तो ये पेड़ के कुछ भाग हरे? हाँ, पेड़ के नीचे ओकर जेर परसा जड़ी के पेड़ के हर जड़ी ला। अच्छा, तेही जड़ी ला पत्ती बांधे पर रस्सी बनात हन। यहाँ सभी चीज़ ऑर्गेनिक है। देखे जाए तो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है जो बाहर से खरीदे वाला जो हमन इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल यहाँ देखे बर मिलत नहीं है। तो आज हम हमारे बीच में कोरिया से चल के आई हैं हमारे भाई मन, ओकर बर्तन ही जोरदार ताली बजाए दी है सब माता बहन। वही कड़ी में हमारे मुंगेली जिला से भी भैया मन आइन हैं, ओकर पर भी तनी जोरदार ताली के साथ। और बिलासपुर से भी आइन हैं, वो भैया दीदी मन पर भी जोरदार ताली। बाल साहब को राम और नाम हवे, यही गांव के रहे वाला हरिहरपुर जो बैठे हैं त्यार हवे। हमन ये खदान परसा खदान के पिछले साल से 75 दिन हमन फतेहपुर में धरना करे रहन। ये जो परसा खदान है ये एक फर्जी प्रस्ताव के माध्यम से, ग्राम सभा के फर्जी प्रस्ताव के माध्यम से ये हर वन स्वीकृति पर सरकार है भेजे रही से वन मंत्रालय ला, वो हर वही फर्जी प्रस्ताव से स्वीकृति हासिल हुई से एला हमन ला पता चलिस कि भाई अब खदान स्वीकृति हो चुकी से। फिर हमन विरोध करना चालू करें, तो हम अंबिकापुर जाके कलेक्टर ला बताएं कि भाई ये हमन कोई भी परसा खदान के नाम से हम कोई प्रस्ताव नहीं दे हन, कोई हमन नहीं जानत हन। जो लिखोइया मन बर और जे कर रही से तेकर पर यार विधिवत कार्रवाई किया जाए करके। फिर स्थानीय थाना उदयपुर ला भी बोले कि भाई ये परसा खदान के बारे में कोई सहमति हम नहीं दे हन, जेमन लिखीन है, जेमन लिखवाइन है, जेमन जो कंपनी के आदमी है तेमन ऊपर एक कार्रवाई हो ऐसे करके। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुई इस कार्रवाई। फिर कुछ दिन में पहले हमन ये छत्तीसगढ़ के मुखिया जग भी गए, मुख्यमंत्री महोदय जब ओकरो जब लेटर गई कि भाई ये गलत है, ये रद्द कर करके। फिर नहीं हुई तो हमन फिर फतेहपुर में ये
75 दिन धरना बैठे। फिर एक बाद कुछ दिन मने फतेहपुर से हमन मने SDM कार्यालय उदयपुर तक भी गए कि ये हर भाई गलत है करके SDM साहब ने बताए बड़ी, लेकिन हमार सुनवाई नहीं छोड़ी। आदिवासी मन के संस्कृति हवे, हमन महादेव के पूजा कर लेथन, वो अनकुआरी दाई के महादेव के पूजा हो लेते, धान वही जब बुन लेथन तब हमन अपन अपन खेत में धान बुनथन। वही पूजा करे पर मन भाई मन गए रहीन, बहन मन भी रहीन नाचिन घलो। फिर रात में 3 बजे रात में मैंने कंपनी के आदमी मन और पुलिस के अमला और फॉरेस्ट के भी मिल के मैंने रात में 3 बजे आसपास मैंने लगभग 300 पेड़ लेमन काट दी। तो मैंने ये यहाँ तक भी आवाज़ चें के आवाज़ मैंने जब करीस तो लोग मतलब पता चलिस कि भाई का कि मैंने आवाज़ होते चे मशीन बाज थे करके। तो कुछ भाई मन बैठी है एमन सब गए देखे ले, तब पूरा बहुत पेड़ है जो कट गए। और फिर हल्ला हो इस तो बाद में रुकिन बहुत करके। तो ऐसा हमारे जगह मने अन्याय हुआ थे। ये जो अंतिम सांस की लड़ाई है, जो परसा खदान की लड़ाई, हसदेव का जो जंगल है वो जैव विविधता से समृद्ध जंगल है, और उस जंगल को यदि आप ख़त्म करते हैं तो ऐसे जंगल किसी प्रकार से सरकार या NGO कंपनी नहीं बना सकती, वो प्रकृति का दिया हुआ है। तो पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय उस पर एक जांच कमेटी भेजी इस क्षेत्र को कि वहाँ सर्वे किया जाए कि वास्तविक में खदान खोलने लायक हैं कि नहीं। तो उसका सर्वे रिपोर्ट ये कहा कि हसदेव के जंगल क्षेत्र में किसी भी प्रकार से खदान नहीं खोली जा सकती है, और उसी में एक शब्द जोड़े कि नो गो। इसके बाद फिर लालचियों के संपर्क में आकर के सरकार 2010 में उस शब्द को चेंज कर दिया कि विकास के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए 3 खदानों की आवंटन की जाती है। उसमें एक वो चोटिया था, और ये ताराकोल वाला, और ये परसिस्ट खेतेबासन। एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी। इस क्षेत्र में हाथियों का आतंक भी है जी। जो खदान होने के कारण उनका जो आने जाने का जो रास्ता है, हाँ, वो अवरुद्ध हुआ है। यदि हसदेव की जो जंगल है वो कटेंगे तो हाथी मानव द्वंद जो बढ़ेंगे उसको राज्य सरकार किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अगर ये जो जंगल ख़त्म हो जाएंगे और जंगल ख़त्म होगी तो भारत की जो जलवायु है वो इधर उधर बिखर जाएगी, उसको नियंत्रण नहीं कर पाएगा पर्यावरण। और जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो बरसात होती है वो बरसात यहाँ ना हो करके जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है उधर चला जाएगा, जो नेपाल का जो बॉर्डर है, और हमारे जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है वहाँ बरसात नहीं होगी, माने बेसमय बरसात होगी तो, और उसमें जो फसल है, हमारे जो हसदेव जैसे नदियाँ हैं उस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हम सिर्फ हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारे गांव के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तो उनके लिए भी लड़ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए। दूसरी चीज़ जो बिजली की ज़रूरत है, बिजली आज जो सोलर एनर्जी है उस सोलर एनर्जी से भी तमाम प्रकार से बन रही है। विश्व की अन्य देश हैं वो सोलर एनर्जी की ओर आगे बढ़ रही है, और हमारे जो भारत देश है वो पीछे की ओर जा रही है कोयला निकाल करके अपने बर्बादी के लिए। तो हम कहेंगे कि पूरे देश भर के लोग उस बर्बादी को समझें और ऑक्सीजन बचाएं। आवाज़ हसदेव से जो दे रहे हैं वो सिर्फ हम अपने गांव या अपने को बचाने के लिए नहीं दे रहे हैं, हम उनकी उस पेड़ पौधों के लिए भी आवाज़ हैं, उन जीव जंतुओं के लिए भी आवाज़ हैं, उन भंवरा और चिड़ियों के लिए आवाज़ हैं, उन गाय माता के लिए भी आवाज़ है कि आप पूरे देश भर के लोग खड़े होइए। तो क्षेत्र का जंगल नहीं कटने देंगे, शासन प्रशासन होश में आओ, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, इंकलाब जिंदाबाद। मोर साथ
साथ अभी दीपक भैया है साथ में, और ये भी आए हैं यहाँ के आंदोलन के लिए ही, तो ओकर बारे में आप कुछ बताओ। हेलो नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो। और अभी हम आए हैं सरगुजा के परसा कोल ब्लॉक में, जहाँ पे अभी आंदोलन चला थे। अगर आप मतलब पता नहीं है कि परसा कोल ब्लॉक में आंदोलन चला थे तो जाके आप # सेव हसदेव जाके देखा, वहाँ आप मतलब बहुत सारी जानकारी मिली है कि यहाँ पर का चला थे। यहाँ पर अभी परसा कोल ब्लॉक फेज़ 2 के आवंटन हो गए, जिसमें 2 लाख पेड़ कटने वाला है। और 2 लाख पेड़ मतलब आप सोचा तो प्राकृतिक पेड़, और इतना बड़े बड़े पेड़ 200 साल पुराना पेड़ जो है कटने वाला है, जेखर से ये पूरे छत्तीसगढ़ में जो है इकोसिस्टम बनते, बरसात होते हैं, जो बरसात के पानी से पूरे सरगुजा संभाग में, जांजगीर चांपा में, रायगढ़ में सिंचाई के लिए पानी मिलते। 4 लाख हेक्टेयर में पानी जाते तो सिंचाई होते। अगर वो सिंचाई नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ हम धान के कटोरा बोलते, तो मात्र कटोरा रही, धान नहीं रहे। धन्यवाद, बस अभी इतना ही। धन्यवाद भैया। जो भी वीडियो अगर आप मन पोस्ट करत हो, जो भी स्टोरी स्टेटस लगात हो, तो मैं # सेव हसदेव करके आप मन कर सकत हो। ओकर माध्यम से हो सकत है हमारे थोड़ा से प्रयास और आगे बढ़ सके। और दूसर खदार खुल जाही तो का होही? का होही कहाँ ला भागो नहीं खोले देन कहीं के दो राय दिन हम लोरिया टोरिया छोड़ के धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। तब दूसर खदान हो जाही तो तुमन का जाए के पढ़ी का? गांव छोड़े के पड़ी? नहीं छोड़न, भले जान चली जाए लेकिन हम गांव नहीं छोड़न। न जगह देंगे न जमीन देंगे, कुछ नहीं देंगे। संगवारी हो तो यहाँ आके हमन जो भी देखे हैं मैं हाँ नहीं बता सकूँ, उतना इमन दुखी है। कबर की पूर्वजों से यहाँ से रहत आते, एगर मन के बचपना यहीं खेले है और पूरा जिंदगी मन यहीं बिताना चाहत है। पूरा जीविका ओकर मन के जंगल के ऊपर ही आश्रित है। ओकर मन के जीविका के सबसे मुख्य भाग है ये जंगल है। अगर ये उजड़ जही तो ओकर मन के जीवन में बहुत मुश्किल आई, बहुत कठिनाई आई। तो आप मन से निवेदन है और काका आप से हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये मुद्दा में कुछ न ऐसा फैसला लेवा कि एकर मन के ज़िंदगी बच जाए, जंगल बच जाए। और ये सिर्फ ये गांव के लिए ही नहीं, पूरा भारत के लिए ही, काबर की ये हसदेव के जंगल से इतना ज़्यादा ऑक्सीजन जाते कि एला भारत के फेफड़ा कहे जाते। तो आप मन समझ सकते हो कि अगर ये ह उजड़ी तो कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ी हमार जलवायु के ऊपर भी और हमार आने वाला पीढ़ी के ऊपर भी। तो आप मन से विनती है जितना हो सके, जो हो सके वो करो। और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि ये जंगल ला मत उजड़न दो, कबर कि ये जंगल के साथ साथ यहाँ के रहवासी मन के उम्मीद और जीवन सब उजड़ जी। यहाँ के पशु पक्षी सब के ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। बिजली के लिए आप मन और भी दूसरा संयंत्र यूज़ कर सकत हो, ज़रूरी नहीं है कि कोयला से ही बिजली बनाए जाए। तो निवेदन है कि कोई और उपचार ढूंढ लेवा बिजली बनाए के लिए। आखिरी में एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर सांस ही नहीं रही तब बिजली के का कर।